इसके लिए तो हमें ब्रह्म गुलाल को दरबार में प्रस्तुत करना चाहिए। द्वारपाल, द्वारपाल, आया महाराज आया। ब्रह्म गुलाल को हमारे सामने प्रस्तुत किया जी जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो। ब्रह्म गुलाल हाजिर हो। राजकुमार की जय। राजकुमार, आपने मुझे बुलाया। आओ बेटी, आओ। आज हमारे वहां एक अवसर देखो देखने को क्या तुम हमारे लिए करोगे? जो आगे राजा, मैं अभी पेश करता हूँ। तुम जाके उस वक्त में तैयार जाना। धन्यवाद राजन। राजन, आप ये कैसी वाणी बोल रहे हैं? आपको सेवा देना मेरा परम कर्तव्य है। कोई दो राज नहीं। धन्यवाद राजन। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं प्रस्थान ले सकता हूँ? मेरे स्वाध्याय का समय हो गया है। अवश्य। अरे अरे मित्रों, क्या तुम्हें पता है आज ब्रह्मगुलाल राजकुमार के सामने अप्सरा बना था? अरे इस बारे में मैं कुछ भी ज्ञात नहीं। अरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहा ना तो वो बलि का बकरा तो हमारे हाथों से निकल जाएगा। अरे कौन बलि का बकरा? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वो राजकुमार, वो गधा, वो नालायक, वो मनबुद्धि। अरे मित्रों, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहा ना तो उन दोनों की मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाएगी। सच कह रहा कि इन दोनों की मित्रता बढ़ती ही जा रही है। अरे मित्रों, अगर ऐसा ही चल रहा तो हमारे खाने पीने, सैर सपाटे सब खत्म हो जाएंगे। मित्रों, अरे तुम इसकी बातों में आके इस थाली में खाते हो, उसी में छेद कर रहे हो। अरे मित्रों, मैं कहता हूँ इसकी बातों में मत आओ। मैं कहता हूँ 4 दिन उसे मदिरा ना मिले ना तो वो अपने आप ही वापस चला आएगा। अरे हाँ, मदिरा के साथ साथ राजसेवा और राज परिवार से प्राप्त होने वाले वस्त्र और आभूषण सब बंद हो जाएंगे।
अरे मित्र, हम तो तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहे थे। और वो राजकुमार हमारे हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। अरे मित्रों, अब तो लगता है हमारे राज दरबार में जाने के दिन गए ऐशो आराम के दिन गए यार। अरे राजकुमार तो गयो, अपने हाथों से गयो। आइए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं रही? नहीं राजकुमार, आपके राज्य में कैसी तकलीफ? आइए विराजिए, मैं आपके मनोरंजन की व्यवस्था कराता हूँ। अद्भुत प्रस्तुति राजकुमार, हमने ऐसी प्रस्तुति कभी नहीं देखी। धन्यवाद युवराज, यह तो कुछ भी नहीं, हमारे राज्य में एक बहुरूपी ग्राम गुलाल है।
वह किसी का भी स्वांग रच सकता है। वह किसी का भी स्वांग रच सकता है? हाँ, वह किसी का भी स्वांग रच सकता है। क्या वह एक मस्करे का भी स्वांग रच सकता है? जी अवश्य, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। द्वारपाल, द्वारपाल, ब्रह्मलाल को हमारे सामने मस्त किया जाए। रंगलाल हाजिर हो। राजकुमार की जय। राजकुमार, आपने मुझे बुलाया, बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? आओ मित्र आओ, इनसे मिलो। ये है माहिष्मति के युवराज बाहुबली। प्रणाम राज। इन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि ये तुम्हारे द्वारा रचित एक मस्करे का स्वांग देखना चाहते हैं। क्या तुम करोगे? भला आपकी आज्ञा के उल्लंघन हम कैसे कर सकते हैं? मैं अभी पेश करता हूँ। ठीक है, तुम जाकर अपने स्वांग की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजकुमार। धन्यवाद युवराज। अच्छे राजकुमार, अब हम प्रस्थान करते हैं। ठीक है युवराज, जैसी आपकी इच्छा है। इसके पश्चात राजकुमार के मेज परम कुलाल से ईर्ष्या रखते हुए राज का महल में प्रवेश करते हैं। प्रणाम राजकुमार। हाँ मित्र, और बताओ, सब कुशल मंगल? राजकुमार, क्या तुम सभी जानते हो कि आज ब्रह्मलाल ने हमारे दरबार में रेखा स्वांग रचा था? अरे इसमें क्या, यह तो एक साधारण सी बात है। अगर वह असल अद्भुत कलाकार है तो हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, जिसमें उसे अपनी कला का प्रदर्शन समस्त नगरवासियों के सामने करना होगा। ठीक है मित्रों, तुम उसकी जो परीक्षा लेना चाहो वह ले सकते हो। यदि ऐसा है राजकुमार तो हम उसे सिंह के रूप में देखना पसंद करेंगे। ठीक है मित्र, तुम जो भी स्वांग उसे रचने को कहोगे वह रच देगा। राजकुमार, सिंह का रूप धारण करना तो एक मामूली बात है। अगर ब्रह्मलाल एक सच्चा कलाकार है तो उसे सीख रहते और पराक्रम होना चाहिए। ये तो उसके लिए पाए हाथ का खेल है। अगर ऐसा है राजकुमार तो फिर आज हम इनका पराक्रम देखेंगे।
ठीक है, आज आप सभी संध्या के समय हमारे राज दरबार में उपस्थित रहिएगा, वहीं आपको सिंह का पराक्रम देखने मिलेगा। द्वारपाल, द्वारपाल। अरे अरे क्या कर रहे हो? कहाँ गए महाराज? जाओ ब्रह्म गुलाल को हमारे सामने प्रस्तुत करो। हाँ पूरी बना रहा हूँ। लो आ गया महारूपी। राजकुमार, आपने मुझे आमंत्रित किया। आओ मित्र आओ, आज तुम्हें अपनी कला की सबसे अच्छी प्रदर्शनी देनी होगी। आज मेरी मित्र मंडली तुम्हारी कला की परीक्षा लेना चाहती है। राजकुमार, आपकी मित्र मंडली पर भला मेरी कला की परीक्षा की? मैं तो यहाँ निरंतर कितने समय से आपके समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करता आ रहा हूँ, फिर आज परीक्षा कैसी? परंतु मित्र, आज तुम्हें अपनी कला की प्रदर्शनी देनी ही होगी। आज तुम्हें अपनी कला का सबसे उच्च कोटि का प्रदर्शन करना होगा। जो आज्ञा राजकुमार, मैं तैयार, लेकिन ये उच्च कोटि की परीक्षा क्या होती है? क्या तुम सिंह का पराक्रम जानते हो? सिंह का पराक्रम? हाँ, सिंह का पराक्रम। आज तुम्हें हमारे दरबार में सिंह का पराक्रम दिखाना होगा। ठीक है राजकुमार, अगर आप चाहते हैं तो मैं सिंह का पराक्रम जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने पिताजी से प्राणीवध की अनुमति लेनी होगी। प्राणीवध? ठीक है, तुम जाकर अपने स्वागत की तैयारियां करो। जो आज्ञा राजकुमार। तत्पश्चात राजकुमार अपने पिता राजा के राजमहल में प्रवेश करते हैं। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। पिताजी, मैंने और मेरी मित्र मंडली ने ब्रह्मबिलाल की परीक्षा लेने का निर्णय तय किया है, जिसके लिए मुझे आपसे एक प्राणीवध की अनुमति चाहिए। असंभव, ये हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। परंतु पिताजी, मैं अपने मित्रों को वचन दे चुका हूँ। तुम्हारा वचन शासन नहीं है, मेरा वचन है शासन। ये हमारे पूर्वजों का, हमारे गौरव का अपमान होगा। परंतु पिताजी, मैंने भी अपने गुरुओं से शिक्षा में सीखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे पुत्र, तुमने धर्म संकट में डाल दिया। अगर पुत्र ही नहीं होगा कि राज शासन, ये धन दौलत हमारे किस काम की? ठीक है पुत्र, हम तुम्हें एक बलि की अनुमति दे देते हैं, परंतु इसमें किसी मनुष्य को घात नहीं होना चाहिए। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है, सभा समाप्त। जाओ पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आज संध्या के समय हमारे राज दरबार में सिंह का पराक्रम दिखाया जाएगा। और हाँ, याद से एक बकरी का प्रबंध जरूर कर देना। अगर तुम बकरी का प्रबंध करने में असमर्थ रहे तो हम सिंह के आगे वही चारा बना देंगे। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों सुनो। आज रात राजकुमार की तरफ से आप सभी को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि राजकुमार के मित्र बहुरूपी ब्रह्म गुलाल एक सिंह का स्वांग रचने वाले हैं। इसलिए महाराज की तरफ से आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, अरे भाई साहब, राजसभा में आने की तैयारी करो। सुनो 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 सुनो। द्वारपाल, द्वारपाल। महाराज। जी महाराज। जाओ और बकरी को लेकर आओ। जी महाराज। अरे अरे, पकड़ो
अरे अरे राजकुमार, वह नहीं आया, वह तो डर गया। राजकुमार, हमने तो आपसे पहले ही कही थी वह नहीं आएगा। वह तो नहीं आने वाला, वह तो डर गया। हट। राजकुमार, वह बहुत डरपोक है, वह आज नहीं आएगा। तत्पश्चात शेर राजकुमार की हत्या कर देता है। प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद है पुत्र। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज्ञा है पुत्र। पिताजी, मैंने निर्णय लिया है कि मैं दिगंबर साधु का वेश धारण करूंगा। हे पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? ये सांसारिक मोह माया और अपने बूढ़े पिता को कैसे छोड़कर जाओगे? तुम्हारी माता की मृत्यु के बाद मैंने ही तुम्हारा लालन पालन किया है। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? पिताजी, लेकिन आपने हमें बचपन से बताया है कि जैन धर्म और मनुष्य योनि हमें यूं ही प्राप्त नहीं होती। 84 लाख योनि में भटकने के बाद हमें मनुष्य जीवन में प्राप्ति होती है, और उसमें भी जैन कुल में जन्म लेना अपने आप को गौरवान्वित करने वाली बात है। पिताजी, आपने हमें बचपन से बताया है कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए पथ पर अमल करना है। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम मोक्ष के पथ पर गमन तो कर सकते हैं। नहीं पुत्र नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, मुझे मत रोकिए, मुझे वैराग्य के पथ पर जाने से मत रोकिए पिताजी। राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा, तने वंदन अमारा। राजनंदन अमारा, तने वंदन अमारा। राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। पंचाचार पाड़े राजपथ पर चारे। होना अवसर पीनी ना पंचम काड़े। पंचाचार पाड़े राजपथ पर चारे। होना अवसर पीनी ना पंचम काड़े।
तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, कलयुग नास तारा, तने वंदन हमारा, राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा। પણાને તે કર્યો છે સાર્થક, તારા મોહને રે તું ઠર્યો છે ઘાતક, પંચેન્દ્રિય પણાને તે કર્યો છે સાર્થક, તારા મોહને રે તું ઠર્યો છે ઘાતક, તને વંદન અમારા, तने वंदन हमारा, हो मन ने जीतनारा, तने वंदन हमारा, राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा। वीर कहा जाए जो युद्ध हरे मन में, वो महावीर सा बन जाए, महावीर। हालात बड़े ही मुश्किल हैं पर हिम्मत मैं ना हारूंगा, महावीर की संतान हूँ मैं, वीर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। बन जाना है। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयम धन, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। ओ प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयम धन, प्रथम तीर्थंकर प्यारा, शत्रुंजय मंडन नाभि नंदन, रण जगना पालन हारा, भवि जीवना कारण हारा, गिरिराज ना सितारा, बनि शोभना रचे। नमो आदिश्वरम युगादिजिनेश्वरम, नमो शत्रुंजयम, नमो सिद्धाचलम, नमो आदिश्वरम युगादिजिनेश्वरम, नमो शत्रुंजयम, नमो सिद्धाचलम। संख्यता है चौगति भ्रमणवा, मोक्ष ढाई द्वीप से कार्य भूमि से सदा। हरिहंत जन्मते जहाँ बंध कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ।
देते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं। ये जैन होने का परिचय देते हैं। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता